मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा है कि हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा और आधुनिक मजबूत बनाना है और देश और समाज को आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां गुरुजनों का सम्मान होता है, और टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्रनगर मंडल के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मानित किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपने जीवन की परवाह करते हुए कर्तव्यनिष्ठ तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन किया है। इसी के साथ ही कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो तीसरी लहर से लड़ने में इनका सहयोग फिर से लिया जाएगा। टिहरी में प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर में तहसील सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें कृषि मंत्री ने एनएच और वीआरओ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के चौड़ीकरण से क्षतिग्रस्त लोनिबी पेयजल संस्थान और सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरे की जद में आ चुके भवनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। वहीं बैठक में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्रनगर राजेंद्र विक्रम सिंह पवार समेत पेयजल विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और सैन्य सम्मान यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अन्य सम्मान यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई है। यात्रा की शुरुआत से लेकर आखिरी चरण तक की तैयारियों को विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि सैन्य धाम और सैन्य सम्मान यात्रा प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है और इससे राज्य के शहीदों का सम्मान बढ़ेगा। आपको बता दें कि बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग बाधित होने के कारण राज्य में 1 सितंबर से प्रस्तावित शहीद सम्मान यात्रा स्थगित की गई है। आने वाले अक्टूबर महीने में ये यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान शहीदों के सम्मान में उनके आश्रितों को ताम्रपात्र भेंट किया जाएगा। और उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज कालाढूंगी, रामनगर, काशीपुर होते हुए जसपुर जाएगी। परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परिवर्तन यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने तराई से अपनी इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें साफ तौर से कांग्रेस की एकता और मजबूती नजर आती है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत खटीमा से की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस समय पूरे देश में महंगाई चरम पर है, इसीलिए केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। हर समाज के लोगों को इन्होंने निराश किया है, जिसके चलते जनता का जनाक्रोश सड़कों पर उतर आया है। लोग कांग्रेस के झंडे लेकर कांग्रेस की यात्रा के स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। लिहाजा ये एक संकेत है कि इस प्रदेश से बीजेपी की सरकार की विदाई होने जा रही है। और हरिद्वार के हेतमपुर गांव में रौ नदी पर बने जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया है।
कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की गई है। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा है कि इस पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। अन्नेकी और हेतमपुर सहित दर्जनों गांव के ये पुल जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अपनी जान को खतरे में डालकर रोजाना हजारों ग्रामीण इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं। सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया तो भूख हड़ताल भी करेंगे। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदेश की रैलियों का दौरा शुरू हो रहा है और संगठनात्मक तौर पर राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जन आशीर्वाद यात्रा और परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता के सामने खुद को बेहतर साबित करने में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों की ओर से केंद्रीय नेताओं को भी उत्तराखंड बुलाने की मुहिम तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस बार चुनाव में 60 से अधिक सीटों को जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से नवंबर महीने में केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड आना शुरू हो गया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस की रणनीति साझा करते हुए कहा है कि नवंबर महीने में उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं का आना शुरू होगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बार बार उत्तराखंड आने पर मथुरा दत्त ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन जोशी ने कहा है कि बीजेपी डरी हुई है और उसको प्रदेश नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं है। यही वजह है कि यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के उपला टकनौर के क्षेत्र में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ पहुंचे हैं, जहां पूर्व विधायक ने कहा है कि उपला टकनौर के युवा बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के साथ सम्मिलित हुए हैं और साल 2022 विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए डबल इंजन की सरकार ने केवल जनता से झूठे वादे किए हैं, चाहे रोजगार के वादे हों या फिर विकास काम के किसी भी मुद्दे पर यह बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है और इसका खामियाजा बीजेपी को 2022 में होने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज उपला टकनौर की पूरी जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है और जितने भी युवा लोग हैं हम सब लोग खड़े हो रहे हैं। धर्म के 30 लक्षण बताए गए और उनमें से 5 मेन लक्षण बताए गए। उनमें एक विधर्म होता है। जो आज बीजेपी की सरकार है ये विधर्मी का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने जो भी एक्ट लगाया ये 4 धाम के लिए हो या अन्य जो हमारे धर्म में जो बीच में ये आघात कर रहे हैं इनके विरोध में भी सारे लोग कुछ खड़े हैं। उपला टकनौर के युवाओं के द्वारा आज युवा युवाओं का संकल्प के माध्यम से आज उपला टकनौर के युवाओं के द्वारा यहाँ पर आज भारी संख्या में बैठक की गई और भारी संख्या में यहाँ के युवाओं ने कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। निष्ठा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठाएं जताई है और मैं उन सब तमाम जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए युवाओं को के प्रति उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस निष्ठा से वो आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि पूरे देश में एक सुंदरतम स्थान है जहाँ पर पर्यटन और उद्यान की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने बार बार नारा देती है 13 जनपद 13 डेस्टिनेशन पर्यटन के लिए उन्होंने चिन्हित किए हैं। तो उनका चिन्हीकरण का तरीका ये हर्षिल क्षेत्र उनके मानक में नहीं आया, दायरा क्षेत्र उनके मानक में नहीं आया। तो उन्होंने इसको जो है जहाँ कुछ काम हो रखा था टेहरी 3 में उन्होंने जो है वहाँ चयन किया टेहरी को। फिर उसके बाद हर की धुन जो है उन्होंने चुना जहाँ पर हजारों पर्यटक अपने आप आते हैं। तो इनके तो ये पर्यटन के हाल है और पर्यटन की जितनी भी एक्टिविटी इस क्षेत्र में हो रही थी हर्षिल क्षेत्र में वो सारा काम जो है बंद है।
और रुड़की में गणेश पुल के चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। आपको बता दें कि अनावरण की शिलापट को लेकर मामला गरमाया था, जहां रुड़की मेयर गौरव गोयल के बदले झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का नाम लिखा है, जिसके बाद आनन फानन में विधायक का नाम हटाकर मेयर का नाम लिख दिया गया। जहां झबरेड़ा विधायक प्रतिनिधि इस बात पर भड़क गए और गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद के सामने ही जमकर हंगामा काटने लगे। और रुड़की में गणेशपुर के गंगनहर पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लोकार्पण के कार्यक्रम में हुए जबरदस्त हंगामा हुआ है। विधायक प्रदीप बत्रा ने गंगनहर किनारे बने कार्यालय पर नगर निगम के पार्षद आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए हैं। पार्षद मनोज कुमार का आरोप है कि एक पार्षद पति की ओर से बार बार झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल गलत है और विधायक के प्रति इस तरह के शब्दों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आज गणेशपुर पुल के पास गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जहां प्रतिमा के शिलापट पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का नाम हटाकर मेयर गौरव गोयल का नाम लिख दिया गया था, जिस पर नाराज विधायक के समर्थक सतीश शर्मा ने कार्यक्रम में मंत्री के सामने ही जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को दखल देनी पड़ी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।